दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं ट्रेडिंग में और आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से हम लोग शेयर्स को बाय करें, किस तरीके से एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर शेयर्स को हम लोग सेल करें। और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है, इंट्राडे करने का क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं, क्या हमें लॉस मिलते हैं, मैं आप सभी लोग को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। और भी बताऊंगा कि एसआईपी किस तरीके से किया जाता है, आखिर एसआईपी होती क्या चीज है, आखिर ये म्यूचुअल फंड किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। बेसिकली इंडियन शेयर मार्केट की बात हो रही है तो इंडियन शेयर मार्केट के सबसे बड़े 3 इंडाइसेस रहते हैं। पहला आपका निफ्टी 50 होता है, दूसरा आपका सेंसेक्स होता है, तीसरा आपका बैंक निफ्टी होता है। इन तीनों चीजों के ऊपर 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। पहली डिलीवरी ट्रेडिंग होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, दूसरी इंट्राडे होती है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जा करके आप लोग अपना अकाउंट बना लेना। उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको प्ले स्टोर के ऊपर लेकर के बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एंजल वन एप्लीकेशन का हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है 4.4 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू आए हैं और प्लस ये भी दे सकते हैं कि 50 मिलियन प्लस डाउनलोड भी है, मतलब कि 5 करोड़ प्लस डाउनलोड है। और ये इंडिया का नंबर 1 डीमेट अकाउंट बन चुका है। ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी, तो मैं इसको यहीं से ही ओपन कर लेता हूँ। अब देखो जैसे ही एप्लीकेशन को आप लोग खोलेंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है। देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडियन शेयर मार्केट की बात हो रही है। तो इंडिया में 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, 3 इंडाइसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। पहली आप लोग देख सकते हैं सेंसेक्स होता है, दूसरा आपका बैंक निफ्टी होता है, तीसरा आपका निफ्टी होता है, देख सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या है, देखो जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। जो बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे कि कोई अंबानी की हो गई, अडानी की हो गई, ये सारी जो कंपनियां होती हैं। और जो आता है निफ्टी, निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा ही बड़ी कंपनियां आती हैं, जो सेंसेक्स से भी ज़्यादा बड़ी कंपनियां आती हैं वो आप लोग की निफ्टी में आती हैं। और निफ्टी में करीब 50 बड़ी कंपनियां होती हैं इंडिया भर की, वो निफ्टी में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी हो रहा है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि कौन कौन से बैंक, तो हम लोग इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टॉक वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। देख सकते हैं एयू बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, फेडरल हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचसीएससी हो गया, आईडीएफसी हो गया, इंडसइंड हो गया, कोटक हो गया, पंजाब हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यस बैंक लिमिटेड हो गया। तो ये सारे ही बैंक आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग क्या है बैक पे आ जाते हैं। अब देखो जैसे ही आप लोग बैक पे आएंगे, देखो अगर आप लोगों से कोई भाई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको जानने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेंसेक्स वाला। सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि जो अंक हैं वो लाल कलर के लिखे हुए हैं। चलो मैं अंकों का भी खेल आपको बता देता हूँ। देखो जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है जो कि आप लोग का हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल रही है। जब बायर बढ़ जाते हैं तो हरे कलर का जो भी कैंडल होता है वो बढ़ता है। अब देखो दूसरा होता है रेड कलर का कैंडल, जो कि जिसको हम लोग बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। जब सेलर बढ़ जाते हैं तो रेड कलर का, मतलब कि लाल कलर का कैंडल बनता है। और करंट टाइम में निफ्टी के सेंसेक्स के बगल में देख सकते हैं कि जो अंक लिखे हुए हैं वो लाल कलर के लिखे हुए हैं, मतलब कि आज की जो सेंसेक्स की मार्केट थी वो लॉस में थी। अब कितना पॉइंट में लॉस में थी उसी के नीचे आप लोग देख सकते हैं -1342 पॉइंट आज की जो मार्केट थी सेंसेक्स की वो नीचे के साइड में मूव की। लगभग बहुत ही ज़्यादा जो पॉइंट है वो नीचे गिरे हैं, ठीक है। और कितने परसेंट गिरे हैं तो वो भी आप लोग देखते हैं 1.72% आज की जो मार्केट थी सेंसेक्स की वो नीचे के साइड में मूव किए। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है निफ्टी का भी, यही सेम आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग बैंक निफ्टी का भाई इसी तरह का आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह आप लोग लगा सकते हैं कि आज की जो मार्केट थी वो कितनी लॉस में थी, ठीक है। अब हम लोग क्या है नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स का और लूजर्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है मूवमेंट्स के बारे में कि आज के दिन किस
किस टाइप की कौन कौन से शेयर्स के ऊपर मूवमेंट्स बनी हुई हैं। पहली आपकी बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी बियरिश मूवमेंट होती है। बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे और प्रॉफिट में थे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गिनर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिट में थे वो सारे शेयर दिखाएंगे। और व्यू ऑल मूवर्स टुडे पे सिंपली क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे वो सारे शेयर यहाँ पे दिखाएंगे। हम लोग बैक पे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर लॉस में थे वो सारे शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और व्यू ऑल टॉप मूवर्स पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे वो सारे शो करेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ ये लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। देखो जो लार्ज कैप होता है इंडिया भर की जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, मतलब कि इंडिया भर नहीं, मतलब कि मैं बता रहा हूँ जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनसे छोटी कोई नहीं होती, मतलब सबसे टॉप की जो कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। और जो मिड कैप होता है ना ही ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं ये, ना ही ज़्यादा कोई छोटी कंपनियां होती हैं। जो बीच की कंपनियां होती हैं वो मिड कैप में आती हैं। और जो स्मॉल कैप होता है, स्मॉल कैप का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं वो आपकी स्मॉल कैप में आती हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आईपीओ, कमोडिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी, ये सारी सुविधा भी मिल जाती हैं। इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। स्टॉक एसआईपी से आप लोग स्टॉक्स में आप लोग एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कम कम यहाँ पे पैसे जमा करते हैं और आगे जा करके आप लोग को ज़्यादा मिलता है, तो ये होता है आप लोग का स्टॉक एसआईपी। ईटीएफ हो गया, एमटीएफ हो गया, कमोडिटीज हो गया, आईपीओ हो गया, इनका मतलब ये होता है कि आप लोग को गोल्ड में, सिल्वर में या फिर क्रूड ऑयल में हो गया या फिर अदर कंट्रीज के करेंसीज में हो गया, ये आप लोग यहाँ से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। बॉट का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे का, जो कि शॉर्ट टर्म में, पहला मैं आपको बता रहा हूँ जो आज के दिन ही बाय हुए हैं और आज ही के दिन सेल कर दिए गए हैं इंट्राडे में। ठीक है, वो सारे शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं। वी ऑल बॉट स्टॉक पे क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। हम नीचे बैक पे आते हैं, हम यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी का, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। दे सकते हैं कि सुजलॉन हो गया, मतलब कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए यहाँ पे छोड़े गए हैं। दे सकते हैं, इसको हम लोग डिलीवरी कहते हैं। पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये, चौथा ये। और वी ऑलमोस्ट पे बॉट स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे वो सारे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे योर स्टॉक पोर्टफोलियो दे सकते हैं, आईपीओ हो गया, डिस्कवर स्टॉक्स हो गया। टॉप परफॉर्मेंस के आने के बाद में आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो एक साल में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, एक महीने में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, एक हफ्ते की कैसी रही है, 5 साल की हो गया, 10 साल की हो गया। आप लोग जो भी परफॉर्मेंस है वो दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो नेटवर्थ के मुकाबले में, रेवेन्यू के मुकाबले में और यहाँ पे गेनिंग के मुकाबले में कैसा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आना है, बहुत सारी चीज़ें जैसा कि ईटीएफ बाय एंजलन हो गया, ट्रेडिंग सिग्नल्स हो गया, मतलब कौन कौन से शेयर्स के ऊपर किस टाइप के जो भी कैंडल्स हैं वो बने हुए हैं वो भी दे सकते हैं। स्टॉक्स इन द न्यूज़, तो आप लोग किसी भी शेयर को खरीदने या फिर बेचने से पहले आप लोग जा करके न्यूज़ जरूर देख लें। ठीक है, कि हमारा जो शेयर है उसके बारे में कोई न्यूज़ तो नहीं चल रही, क्योंकि दो टाइप के कैंडल्स होती हैं, क्योंकि दो टाइप की न्यूज़ होती हैं, एक होती है गुड न्यूज़, एक होती है बैड न्यूज़। अगर इसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्राफ होता है न्यूज़ के उससे कैसे चलता है। ठीक है, अगर न्यूज़ चल जाए तो ऊपर के साइड में ग्राफ ट्रेंड करेगा, अगर न्यूज़ चल जाए तो बियरिश ट्रेंड करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें। तो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी भी और वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि भाई एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो किसी एक रेंडमली शेयर को मैं चुनूंगा और बताऊंगा उसको बाय एंड सेल कैसे करना है। जैसा कि हमारा एक ये स्टॉक दे सकते हैं, इसको मैं रेंडमली चुन रहा हूँ और बताऊंगा इसको बाय एंड सेल कैसे करना है। हम लोग नीचे आ जाते हैं। देखो जो बड़े ट्रेडर होते हैं किसी भी शेयर को लेने जाते हैं, क्या क्या सारी चीजें देखते हैं, तो आप लोगों को यहाँ से एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ रिसर्चेबल चीजें बताने वाला हूं। उनको आप लोग को जाकर रिसर्च करनी है, उनके ऊपर आप लोग को पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप लोग को नीचे आना है, दे सकते हैं
हमारा जो शेयर है वॉल्यूम इसका दे सकते हैं, यहीं से पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम है। और एवरेज ट्रेडेड प्राइस ये भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, कि आज के दिन ये क्लोज कितने पे हुआ था, ठीक है। एलसीएल और यूसीएल भी दे सकते हैं कि बाय कितने परसेंट हो रहा है और सेल कितने परसेंट हो रहा है। और 52 वीक हाई और 52 वीक लो, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो शेयर है वो एक साल में डाउन कितना गया है और एक साल में हाई कितना गया है, तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आना है, लेटेस्ट अपडेट पे दे सकते हैं कि एक्टिव बाय वॉल्यूम है, एक्टिव बाय वैल्यू है, कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और एनालिटिक रेटिंग में आने के बाद में ये भी आप लोग दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है बाय कितने परसेंट हो रहा है, होल्ड कितने परसेंट हो रहा है और सेल कितने परसेंट हो रहा है। तो यहाँ से आने के बाद में आप लोग ये सारी चीज़ें भी पता कर सकते हैं, ठीक है, कि अदर लोगों के ओपिनियन क्या आ रहे हैं हमारे शेयर के ऊपर। नीचे आते हैं तो ये भी आप लोग दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म में कैसा है, मिल्डी पॉजिटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है, कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, कि मिल्डी नेगेटिव है, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर मिल्डी नेगेटिव है या मिल्डी पॉजिटिव है, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना, दे सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब होता क्या है, मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि हमारी जो पूरी कंपनी, उसकी जो पूरी नेटवर्थ है, उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो एक साल में रिटर्न कितना दिया है, सेक्टर रिटर्न कितना है और मार्केट रिटर्न कितना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। इवन आप लोग एक हफ्ते का भी जो भी रिटर्न है वो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जो लोग ग्राफ एनालाइजर बनना चाहते हैं, जो लोग ग्राफ को एनालाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। यहाँ तक पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी जो भी मोमेंटम स्कोर, मतलब कि जो उसकी घड़ी चल रही है, जो ग्राफ चल रहा है, उसका मोमेंटम स्कोर कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, वो दे सकते हैं, ठीक है। और एसएमए हो गया, ईएमए हो गया, ऑक्सीलेटर्स हो गया, इनको भी आप लोग को देखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। डीआरएसआई क्या होता है, डीएमएफआई क्या होता है, एमएसीडी क्या होता है, एमएसीडी सिंगल क्या होता है, इनके बारे में भी आप लोग को रिसर्च करना है अगर आप लोग ग्राफ एनालाइजर बनना चाहते हैं। बेसिकली ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी एक रूप होता है, इनको भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग किसी मैथमेटिक्स की कोई जो भी सवाल है वो हम लोग हल करने जाते हैं, तो कुछ नंबर हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कि बेसिक सी चीज़ें होती हैं, इनको आप लोग को समझना रहता है। यही आप लोग को, यही चीज़ें आप लोग के समझ लीजिए कि ये 1 2 3 ही है, इसको आप लोग को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, चार्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन पार्ट जिसको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल के माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी वैल्यूज़ कितनी हो रही है, उसकी जो सेलिंग से वो कितने परसेंट है, उसके कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंट कितने हैं, उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पता कर सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, फंडामेंटल रेशियो पे आने बाद में दे सकते हैं हमारा शेयर है, इसका पी रेशियो कितना है, एवी टू एबिट कितना है, एवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, पीजी रेशियो कितना है, आरओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको समझना है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना होता है, क्या होता है, ईवी टू एबिट का क्या होता है, ईवी टू सेल्स क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, आरओई क्या होता है। मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अभी बताने बैठ जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेक श्योर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फंडामेंटल, ताकि मैं आप लोग का पूरा ही फंडामेंटल रेशियो समझा सकूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। नीचे आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। देख सकते हैं 33% आपके प्रमोटर्स हैं और 17% आपके फील्ड्स हैं और करीब 14% आपके म्यूचुअल फंड्स में हैं, 10% इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 2.78% आपके अदर डील्स हैं और 21.68% आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। चलो मैं आप लोग को बताता हूं कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें। तो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, और भी बताऊंगा कि 5x का मार्जिन जिसको हम लोग लेवरेज बोलते हैं या आखिर होता क्या है, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं बताता हूँ। तो हरे कलर पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिलीवरी और इंट्राडे क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग
लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूँ तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, परसों भी बेच सकता हूँ, मतलब कभी भी उसको बेच सकता हूँ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप लोग को आगे जाके ही बेचना है, आपको कोई मैंडेटरी नहीं है। आप लोग चाहें तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकते हैं, 10 साल बाद बेच सकते हैं, 100 साल बाद बेच सकते हैं, मतलब कभी भी आप लोग बाय कर लीजिए और फ्यूचर के लिए कभी भी आप लोग उसको छोड़ दीजिए। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। जब 9:15 पे मार्केट खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मान के चलिए सुबह आप लोगों ने अगर कोई शेयर लिया है तो उसको आप लोग को 3:30 से पहले बेचना ही बेचना है। अगर नहीं बेचते हैं तो आपका ये सारे ब्रोकर ही होते हैं, एंजल वन हो गया, गुरु हो गया, जीरोधा हो गया, ये सारे ब्रोकर ही होते हैं। आपका जो भी शेयर होता है वो बेच देते हैं, बट आपको जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें अगर करें आप लोग तो याद जरूर रखिए। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये 5x का मार्जिन जिसको हम लोग लेवरेज बोलते हैं ये होता क्या है। ठीक है, देखो हमारा जो शेयर है, एक शेयर का प्राइस 194 रुपीज़ चल रहा है। अब हम लोगों ने डिलीवरी पे क्लिक किया, मान के चलिए मुझे अगर 40 शेयर लेना है, तो नंबर ऑफ शेयर वाले ब्रैकेट में मैंने ये शेयर की जो भी क्वांटिटी है, जो कि लॉट्स हैं, इनको मैंने डाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे आप लोग का जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 7,789 रुपये आ रहा है। अगर मैं इस शेयर को 40 शेयर को मैं फ्यूचर के लिए छोड़ता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं छोड़ता हूँ, तो मुझे 7,789 रुपये मुझे टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है, तो मुझे इतना देना पड़ेगा। ठीक है, और यही शेयर मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं सेम शेयर है, सेम क्वांटिटी है, सेम लॉट्स है, और मुझे पैसा सिर्फ 1557 रुपये ही देना पड़ रहा है। कहाँ पे आप लोग देखते हैं कि आपको 7,789 रुपये देना पड़ रहा था, और कहाँ पे आप लोगों को 1557 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो यही होती है 5x की मार्जिन, जिसको हम लोग लेवरेज बोलते हैं। आप लोगों को 5 गुना जो भी अमाउंट है वो कम देना पड़ता है। मैं आपको और भी उदाहरण देता हूँ कि मान के चलिए कोई शेयर है, उसका प्राइस है वो 100 रुपीज़ चल रहा है मार्केट में, अगर आप लोग उसको लेते हैं, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा। आप लोगों को सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट ही करनी रहती है, बाकी की जो 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आप लोगों के जो ब्रोकर होते हैं वो उठाते हैं, बट उसके लिए आप लोगों को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर चार्जेस के बारे में जानना है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि बेस्ट ट्रेडिंग ऐप जो चार्जेस कम लेता है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। दे सकते हैं पे लेटर आ रहा है, पे लेटर आपको देता है 3x का मार्जिन, बेसिकली ये 4x का मार्जिन देता है, अभी इस समय 3x का दिखा रहा है। तो इस पे करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे देते हैं 2,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये होते हैं डिफरेंट आप लोगों के इंट्राडे में और डिलीवरी में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। और भाई लोग मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, बिगिनर हैं, तो आप लोग सबसे पहले रिसर्च जरूर करिए, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है, पूरी रिसर्च बेस पे है। आप लोग इस पर जितना ही ज़्यादा आप लोग रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोग बड़े अचीवर भी बनेंगे। तो मेक श्योर आप लोग रिसर्च करना कभी मत भूलिए, आप लोग हमेशा रिसर्च करिए, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों की कैलकुलेटिंग है और रिसर्चेबल है। तो आप लोग उस पर रिसर्च करेंगे तो आप लोग को अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और आप लोग अच्छे ट्रेडर भी बन पाएंगे। आप लोग तुक्के से ट्रेडिंग मत करिए, किसी के सिग्नल्स को मत फॉलो करिए, आप लोग खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए, खुद ही सीखिए, तभी आप लोग ट्रेडर बन पाएंगे। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताई एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कर देना।